की गई है। हाल के दिनों में दिल्ली से लेकर सामने आ रहा है, इसमें हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इसमें जो भी गलत काम करता है उसको सरकार कठिन से कठिन सजा दे और फांसी से कम ना दे। सर, हम तो ये सोचते हैं कि सरकार को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए और किसी भी ऐसे मुकदमे को ज्यादा न खींच के तुरंत उस पर कार्रवाई करके फांसी जैसी को सजा देनी चाहिए। ऐसा है कि जो ये गलत काम करते हैं, कुकर्म करते हैं और देश की सद्भाव को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं बच्चियों को इससे सबक लेना चाहिए। फास्ट ट्रैक में इस तरीके के फैसले बहुत जल्द से जल्द दिए जाने चाहिए और इस तरीके के अगर जो है दोषियों पर सख्त कार्रवाई और जल्द कार्रवाई होगी तो मैं कहता हूं भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। यूपी में 27 सितंबर 2020 को योगी सरकार धर्मांतरण पर कानून लेकर आई थी। तब से यूपी में अवैध तरीके से धर्मांतरण कराए जाने वाले लोगों पर प्रशासन लगातार शिकंजा कस रहा है। 27 नवंबर 2020 ये वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने धर्मांतरण कानून को लागू किया और तब से लगातार इसको लेकर कार्रवाइयां हो रही हैं। इस कानून के बनने के बाद अब तक उत्तर प्रदेश में 209 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा मामले बरेली में आए हैं तो वहीं अब तक 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। प्रदेश में धर्मांतरण की रफ्तार काफी धीमी हो गई। यही नहीं, जिन लोगों ने शिकायत की उस पर जल्दी से मामला दर्ज करके अभियुक्त के खिलाफ, आरोपी के खिलाफ तेजी से बड़ी कार्रवाई की गई। लखनऊ से उड़ान समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। लखनऊ में 15 नवंबर को निधि गुप्ता के सुफियान ने छत से धक्का देकर हत्या कर दी थी, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि निधि गुप्ता का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया। आगे कार्रवाई की जा रही। कल एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। राजधानी लखनऊ की इसी डूडा कॉलोनी में 15 नवंबर को सुफियान ने निधि गुप्ता को धक्का दे दिया। निधि गुप्ता पर वो लगातार दबाव बना रहा था कि वो अपना धर्म परिवर्तन कराए और अब परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कल ही पुलिस ने एक एनकाउंटर में उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है और अस्पताल में चल रहा। परिवार वाले लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसका जो मुकदमा है वो फास्ट ट्रैक में चलाया जाना चाहिए। योगी सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई थी तो उसने लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून बनाया था और ये कहा था कि मामला फास्ट ट्रैक में चलाया जाएगा। सरकार के इस प्रयास को कि अगर इस तरह का कोई मामला दर्ज होता है तो उसमें कितना तेजी से कार्रवाई होती, उदाहरण के तौर पर आप ही हैं। सर, ऐसी अगर कोई वारदात सामने है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलानी चाहिए। आज को मेरी बहन के साथ, तो कल किसी और की बहन बेटी के साथ हो सकता है। ऐसे मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा दिलानी चाहिए। वो लड़का मेरी बहन को बहुत परेशान करता था। बस यही सब शिकायत लेकर हम उनके घर शिकायत करने गए थे। उसी में थोड़ी उनके परिवार से हम लोग से बातचीत हुई, वाद विवाद हुआ। इन्हीं सब बातों को लेकर उनके घर पर हम लोग शिकायत करने गए थे। उनका परिवार कहता था शादी कर। सर, इस चीज के लिए हम लोग कभी राजी नहीं थे। ना मेरी बहन राजी थी। वो लड़का शादी के लिए बहुत प्रेशर करता था, धर्म परिवर्तन के लिए कहता था और यही सब बातों के लिए हम लोग शिकायत करने गए थे। उसी में उसने मेरे मामा को मारने के लिए कहा था। उसी के बीच वो लड़का मेरे मामा को मारने के लिए छत पे वो डंडा लाने के, उसी को रोकने के लिए मेरी बहन पीछे गई कि तुम मेरे मामा को मारोगे। उसी में सर उसने मेरी बहन को धक्का दे दिया और वहां से वो तुरंत भाग गया। कार्रवाई की है उसको लेकर जो निधि गुप्ता के परिवार वाले हैं वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर पुलिस इसी तरह से सख्ती से कार्रवाई करेगी और इतने कम समय में कार्रवाई करेगी तो आने वाले समय में किसी और बहन बेटी के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लखनऊ से उड़ान समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। खबरें लगातार जारी। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के रुकते हैं। बने